बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा था कि मलिक शाह अपनी तलवार की तेज़ धार से एल्चन खातून का सर उड़ाने ही वाले होते हैं कि अपनी तलवार की तेज़ धार को लकड़ी पर दे मारते हैं। ये देखकर सैफर सुल्तान, निज़ामुल मुल्क और दीवाने आला में मौजूद सभी लोगों की सांस में सांस आती है। वहीं पर सुल्तान मलिक शाह एल्चन खातून से कहते हैं, मैं तुम्हारी सच्चाई को मौत के किनारे पर पहुंचकर ही देख सकता था। ये कहकर मलिक शाह अपनी तलवार म्यान में वापस रखते हुए सिपाहियों से कहते हैं, खड़ा करो इसे। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सिपाही एल्चन खातून को खड़ा करते हुए कुल्हाड़ा और बाकी सामान उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद मलिक शाह अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, मेरा फैसला वाज़ेह हो चुका है। जानलेवा हमले में एल्चन खातून का कोई हाथ नहीं, मगर सबूतों की बुनियाद और सिपाहियों पर करने वाले हमले जाल बिछाने की वजह से कोतलमुश बिन सुलेमान शाह के तमाम सिपाहियों को मुजरिम ठहराया जाता है। मेरा हुक्म है कि जो ज़रूरी हो वो किया जाए। इस पर एल्चन खातून कहती है, अगर मैं बरी हुई हूँ तो वो भी बरी होंगे। इस पर मलिक शाह कहते हैं, अब जबकि इन्होंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर घात लगाई तो उन्होंने हमला भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर ही किया होगा। इंसाफ पसंद सल्तनत सबूतों की बुनियाद पर ही फैसला करती है और सबूत वाज़ेह हैं। अब अनातोलिया की जंग के लिए लश्कर तैयार किया जाए। इस पर दीवाने आला में मौजूद हर शख्स हुक्म की तामील करता है। तो मलिक शाह ताजुल मलिक से कहते हैं, लश्कर की तैयारी तुम्हारी जिम्मेदारी है ताजुल मलिक। इस पर ताजुल मलिक कहता है, जो हुक्म सुल्तान। इसके बाद मलिक शाह एल्चन खातून से कहते हैं, जहाँ तक आपकी बात है एल्चन खातून, अगर आप कोतलमुश बिन सुलेमान का इंतकाम लेना चाहती हैं, हमसे बगावत और धोखा करने वाले का सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। अतात करने वाले अबू अल कासिम की मातहती में रहेंगे आप लोग और मामला ख़त्म होने तक आप यहीं रहेंगी। इस पर एल्चन खातून कहती है, इसने मेरे वालिद से गद्दारी की। आप हमारी फतह की गई सरजमीन को फितना परवर अबू अल कासिम के हवाले कैसे कर सकते हैं। इस पर मलिक शाह सिपाहियों को इशारा करके कहता है कि एल्चन खातून को यहाँ से ले जाओ। इस पर एल्चन खातून सिपाहियों के साथ दीवाने आला से बाहर चली जाती है और फिर मलिक शाह दीवाने आला में मौजूद अराकीन से कहते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। इस पर सभी लोग दीवाने आला से बाहर जाने लगते हैं। तो ऐन इसी दौरान मलिक शाह हाजी निज़ामुल मुल्क को आवाज़ देते हैं। इस पर हाजी मुड़कर मलिक शाह की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब हसन दीवाने आला से निकलने वाले अराकीन को दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा होता है कि दूसरी जानिब से ताजुल मलिक निकलकर हसन की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर हसन कहता है, अमीर हजरत, कलेज अरसलान की बहन को ले जाया जा रहा है। क्या दीवाने आला ने इसकी माफ़ी का फैसला जारी किया है। इस पर ताजुल मलिक कहता है, हाँ जारी किया है, मगर सिर्फ एल्चन खातून के लिए। सुल्तान को यकीन हो चुका है कि हमला करने वाले अनातोलिया के तुर्क कमान थे। इस पर हसन कहता है, शुक्र है कि अंधेरे के बादल छट गए। मेरे लिए क्या हुक्म है। इस पर ताजुल मलिक कहता है, हाँ है, सुल्तान ने जंग का हुक्म जारी किया है और तुम भी हर किसी की तरह इनकी फतह के साथ वापसी का इंतज़ार करो। इस पर हसन मुस्कुराता है और ताजुल मलिक वहाँ से चला जाता है। ताजुल मलिक के जाने के बाद हसन खुद से दिल में कहता है, आप लोग एक दूसरे पर तलवारें ताने और आखिरी फतह तो हमारे मकसद की ही होगी। असल में आप लोग हमारी फतह का इंतज़ार करें। दूसरी जानिब दीवाने आला में निज़ामुल मुल्क मलिक शाह से कहते हैं, मलिक तब्बार की जान जा सकती थी हर किसी के नज़दीक, वो आपका वली अहद है। अगर आपका खुफिया बेटा सामने आ गया तो तूफ़ान खड़ा होगा, तख्तो ताज और हुक्मरान ख़ानदान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर मलिक शाह गुस्से में निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। क्या मेरे ख़ानदान की तकदीर तुम्हारी हिम्मत के साथ बंधी हुई है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, मैं इतने सालों से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलहाज वज़ीर आज़म का लिबास पहना हुआ हूँ। इस दिन से अपनी ज़ाती राय छोड़ चुका हूँ। देखता, सोचता और तोलता अपने मकाम के मुताबिक हूँ। इस पर मलिक शाह कहते हैं, लेकिन आपकी जुर्रत मनसब से बढ़ती जा रही है। मेरे हुक्म पर उंगली उठाने वाला एहतराम करने वाला नहीं हो सकता। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, अपना हुक्म मनसब के तराजू से मत तोलिए, बल्कि अपनी अकल और दिल के तराजू से तोलिए। सुल्तान, सल्तनत का फ़ायदा आपके अपने बेटे से ना मिलने और ना ही इसके बारे में जानने में है।
बिल्कुल वैसे जैसे आपने सालों पहले कसम खाई थी। इस पर मलिक शाह कहते हैं कि फ़ायदा या नुकसान आप जितना ही जानता हूँ। मेरे बेटे को मुझसे ना मिलवाकर क्या करना चाहते हैं, या फिर मेरे बेटे को मुझसे ना मिलवाना किसी मंसूबे का हिस्सा है। इस पर निज़ामुल मुल्क हंसते हैं और फीके से अंदाज में कहते हैं, अपनी पैदाइश के दिन से आज तक 40 साल से आपके साथ हूँ। मैं नहीं जानता कि अहमद के मसले की वजह से सल्तनत और ख़ानदान को कितना नुकसान होगा, मगर आपने 40 साल की मेहनत नज़रअंदाज कर दी सुल्तान। इस पर मलिक शाह निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, मेरे बेटे को मुझसे मिलवाओ ताकि 40 साल बुनियाद ना गिरने पाए हाजी। ये कहकर सुल्तान मलिक शाह हाजी को जाने का इशारा करते हुए अपनी नशिस्त पर वापस बैठ जाते हैं और हाजी दीवाने आला से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलचन खातून की मुलाजमा बोरशाक एलचन खातून से पूछती है, यहाँ हम कब तक रहेंगे। इस पर एलचन खातून जवाब देती है कि भाईजान कलेज अरसलान को बचाने तक यहीं रहेंगे। अब जब यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है तो हम गहराई में उतरेंगे, पता लगाना होगा कि वो कहाँ हैं। इसी दौरान एक कनीज़ ऐलान करती है कि मलका सफ़ीर सुल्तान तशरीफ़ ला रही हैं और फिर सफ़ीर सुल्तान एलचन खातून के कमरे में आकर एलचन खातून से पूछती हैं, कमरा अच्छा लगा एलचन खातून? आपके लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया, अगर कोई ख्वाहिश है तो फिर बग़ैर तकल्लुफ़ के बताइए। इस पर एलचन खातून कहती है, आपने तकलीफ़ की सफ़ीर खातून। इस पर सफ़ीर सुल्तान कहती हैं, तुम हुक्मरान ख़ानदान से हो, अगरचे हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, मगर मुझे ख्याल रखना अच्छी तरह आता है और फिर हम सबको तुम्हारी बेगुनाही का यकीन हो चुका है। इस पर एलचन खातून कहती है, अपनी बेगुनाही से ज़्यादा मुझे अनातोलिया की फ़िक्र है, इसे बर्बाद होना नहीं चाहिए और ना ही मैं बर्बाद होते देख सकती हूँ। इस पर सफ़ीर सुल्तान जवाब देती हैं कि बस काफ़ी है कि तुम अपने इरादे अच्छे रखो, हम बर्फ़ पिघलाने की कोशिश करते हैं। इस पर एलचन खातून कहती है, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ तारकेन खातून अपनी कनीज़ के साथ महल में जा रही होती है कि रास्ते में गौहर तारकेन खातून को देखकर पूछती है, तारकेन खातून आपको भी खबर पहुंच गई है लगता है। इस पर तारकेन खातून कहती है, हाँ, मगर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये औरत महल में कैसे रह गई। इस पर गौहर कहती है, मुझे भी इसका इल्म नहीं। इस औरत में ऐसी महारत है कि सुल्तान ने इतने बड़े जराइम के बावजूद इसे माफ़ कर दिया और अब सफ़ीर सुल्तान की मुलाकात जारी है। इस पर तारकेन खातून कहती है, बात को यहाँ वहाँ मत करो गौहर, कुछ देखा वेखा भी है तुमने या नहीं। इस पर गौहर कहती है, मेरी छठी हिस्स काम कर रही है। इस औरत के लिए खसूसी एहतराम सिर्फ ख़ानदान की वजह से किया जा रहा है या किसी और वजह से, ये पता नहीं। इसी दौरान सफ़ीर सुल्तान एलचन खातून से मुलाकात करने के बाद कमरे से बाहर आ रही होती है तो गौहर इनसे कहती है, मलका खातून। लेकिन मलका खातून गौहर की आवाज़ पर नहीं रुकती तो वहीं तारकेन खातून कहती हैं, खातून अम्मी, इस औरत के सिपाहियों ने हमारे सुल्तान और मलिक तब्बार की जान लेने की कोशिश की, मगर हमने इसे महल के बीचों बीच ला बिठाया है। क्या पता कि वो लोग फिर से ऐसा कुछ ना कर दें, क्या सांप को आस्तीन में पाला जाएगा। इस पर सफ़ीर सुल्तान कहती हैं, दीवाने आला में एलचन खातून से तफ्तीश की गई, इसने खुद को बेगुनाह साबित किया, असल गुनहगारों को सज़ा दी जाएगी। इस पर एलचन खातून कहती है, मगर सफ़ीर सुल्तान कहती हैं, मगर हमारे सुल्तान का ये हुक्म है तारकेन खातून, मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। और ये कहकर सफ़ीर सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ संजार फिदाई को घोड़े पर लाद कर इस्फहान की जानिब आ रहा होता है। दूसरी तरफ से संजार के कुछ सिपाही भी संजार तक आ पहुंचते हैं तो संजार उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ पर कैसे। इस पर एक सिपाही कहता है, अलहाज ने हमें तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है। इस पर संजार कहता है, मुझ पर हमला हुआ, हम पर हमला करने वालों का हाथ है इसमें, इसे जल्द से जल्द लेकर जाना होगा ताकि इसकी ज़बान खुलवाई जाए। इसी दौरान संजार का एक सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतरकर फिदाई की नब्ज़ देखकर कहता है, अब ये बोल नहीं सकता संजार, ये मर चुका है। इस पर संजार फ़ौरन अपने घोड़े से नीचे आकर इसे देखने लगता है और कहता है, घटिया लोग। इस पर अरसलान तुझ कहता है, गुस्सा मत हो संजार, दीवाने आला से फैसला जारी हो ही चुका है। इस पर दूसरा सिपाही कहता है, एलचन खातून को माफ़ कर दिया गया है, मगर अनातोलियन तुर्कमान कबाइल के खिलाफ जंग का फैसला किया गया है।
इस पर संजार गुस्से में आ जाता है और हाजी को कोसने लगता है कि हाजी जंग का फैसला नहीं रुकवा सके। दूसरी तरफ फौरी तौर पर संजार निजामुल मुल्क यानी हाजी के पास आकर पूछता है, कलेज अरसलान की बहन के आने के बाद भी हकीकत सामने नहीं आई क्या? दीवाने आला से जंग का फैसला जारी नहीं हुआ? इस पर हाजी कहते हैं, होशियार रहो, तुम मेरे सामने किस अंदाज में बात कर रहे हो? इस पर संजार कहता है, इतनी मालूमात होने के बावजूद आप जंग का फैसला रुकवा नहीं पाए, हमने ख्वामखा इतनी मेहनत की। इस पर हाजी कहते हैं, बगैर सबूत के मालूमात का क्या फ़ायदा? रास्ते में घात लगाई गई, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर संजार कहता है, इस मामले में भी बातनियों का ही हाथ है। इस पर हाजी पूछते हैं, कोई सबूत है? आदमी के पीछे गए थे, पकड़ कर लाए हो या नहीं? इस पर संजार कहता है, हाँ पकड़ लिया था, इस्फहान के करीब हमला किया गया, हमला आवरों पर काबू पा लिया, मगर आदमी मारा गया। इस पर हाजी पूछते हैं, कौन हमला आवर थे? इस पर संजार कहता है, मैंने नहीं देखा ताकि मैं इसे जल्द से जल्द लेकर पहुंच सकूं, मगर वो वही थे जिनके खिलाफ बोलने की वजह से इनके मंसूबे बर्बाद हो जाते। इस पर हाजी कहते हैं, पकड़ा गया शख्स मौजूद नहीं, दीवाने आला को कैसे राजी किया जाएगा? हमले के मकाम पर सिपाहियों को भेजकर तहकीक करवाता हूँ, अब हम बातनियों के मसले के हल की जानिब बढ़ेंगे। इस पर हाजी संजार से कहते हैं, तुम बस किसी चीज़ में दखल मत देना। इस पर संजार कहता है, ये इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी सल्तनत को दीवाने आला के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, देखते ही देखते सल्तनत मुंह के बल नीचे आ गिरेगी। इस पर हाजी कहते हैं, ये सल्तनत कई मर्तबा गिरते गिरते बची है और हर बार इसे खींच तान कर फिर से खड़ा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे और तुम अपने कबीले में ताहुक्म सानी इंतज़ार करो। इस पर संजार कहता है, मेरी मुहिम वाज़े है हाजी, मुकम्मल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, ज़रूरत पड़ी तो बातनियों से तन्हा लड़ूंगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।